मेधा की चमक आज सारी दुनिया के लिए उम्मीद का सबब बन चुकी है, उभरते भारत का प्रतीक बन चुकी है। देश में शिक्षा की गुणवत्ता पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ से पढ़कर निकले युवा दुनिया भर की तमाम कंपनियों का संचालन कर रहे हैं, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। भारत सरकार भी अपने इन प्रखर युवाओं के लिए नए दरवाजे बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में तीसरे नंबर पर है। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है वो ऊर्जा है युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे देश के युवाओं पर पूरा यकीन है कि वो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे और तरक्की के नए आयाम कीर्तिमान गढ़ेंगे। युवाओं की तरक्की निर्भर करती है उनकी शिक्षा पर। हमारे देश में कई ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जो युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने कई विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी हमारे देश के द्वार खोल दिए हैं, जिससे कि युवा देश में रहकर ही विदेशी विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त कर सके। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति दुबे और इस स्पेशल रिपोर्ट में आज बात ऐसे ही प्रतिभाशाली युवाओं की। IIT, IIM, BHU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और मणिपाल यूनिवर्सिटी सरीखी शैक्षणिक संस्थाएं भारत की साख बढ़ा रही हैं। साथ ही भारतीय छात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी अपनी प्रतिभा के दम पर दाखिला लेकर तमाम क्षेत्रों में नवाचार और समाधान पर काम कर रहे हैं। एक दौर था जब विदेशों में जाकर पढ़ाई करना कई छात्रों का सपना होता था, लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं था। ऐसे में विदेशी विश्वविद्यालय अब भारत में ही अपने परिसर खोल रहे हैं। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की कि गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तरीय मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering and mathematics free from domestic regulations except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. गुजरात के गांधीनगर की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय को अपना परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA की मंजूरी हासिल करने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। IFSCA विनियम 2022 में अक्टूबर 2022 को इस बात को अधिसूचित भी किया गया है। इसके बाद दुनिया भर के प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर से भी उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इस क्रम में उनके साथ संवाद स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी सिलसिले में बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब ब्रिटेन यात्रा पर गए तो उन्होंने वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों से संवाद स्थापित किया, उनसे बातचीत की। एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र के रूप में ब्रिटेन की पहचान मुद्दतों पुरानी है। यहाँ के संस्थान न केवल दुनिया की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान पर काम करते हैं, बल्कि उनका फोकस कला, साहित्य, वास्तुकला, व्यवसाय, खेल और राजनीति सहित विभिन्न विषयों पर भी रहता है। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आए भारतीय छात्रों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2018 में 25,042 भारतीय छात्र यहाँ पढ़ने आए। साल 2019 में ये संख्या बढ़कर 36,612 हो गई। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी ये संख्या बढ़कर 44,901 तक पहुंच गई।
वहीं साल 2021 में ये आंकड़ा 77,855 और साल 2022 में 1,32,709 रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ब्रिटेन में भारतीय छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें जोश से भर दिया। If we examine the situation, friends, from a global perspective, our DNA is so strong that there is no challenge to our intellect at a global level. Wherever we go, we perform amazingly well. And this is not only limited to the student section. When they graduate into a next level, their impact is being felt everywhere. But one thing which we suffer in our country is the lack of system. In several countries that are known to be developed countries, my observation is not critical. I am just being analytical. They thrive on mediocrity. They march ahead because of mediocrity, but because there is a system. In last 8 years, in system also, we are making great headway. So, our Bharat at the moment is on the rise as never before. And the rise of Bharat is unstoppable. And the rise is being globally recognized. और आपसे ज्यादा कौन जानता है? उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत महज एक देश नहीं, युवा ऊर्जा और जोश का भंडार है। उपराष्ट्रपति ने युवा छात्रों को उनकी शक्ति याद दिलाते हुए उन्हें देश के प्रति उनके कर्तव्य के बारे में भी समझाया। September 2022, what an accomplishment. India became the fifth largest economy on the globe. September 2021. Overtaking our erstwhile colonial rulers. Thanks to human resource of the country. By all indications, by turn of the decade, we will be third largest global economy. By all standards, even in this stressful period, we are fastest growing large economy. Fastest. And our inflation is under control. India today, friends, is a global destination of opportunity and investment. ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएंगे। इसको कहते हैं अच्छे दिन आ गए। Our captain, our executive head, the Prime Minister, has transformed India from third world country into global superpower in just 8 years. Relentlessly, he is empowering those who are vulnerable sections of society. The last man in the row is being touched with development. उपराष्ट्रपति का अपने इन प्रतिभाशाली युवाओं से जुड़ना सुखद रहा। छात्र भी इन्हें अपने बीच पाकर अभिभूत थे। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, तब तक वो उस शिखर को पा चुका होगा जिसका वो हकदार है। India is emerging as a superpower. But those who are before me, they have a greater challenge ahead. One, some of us may not be around when India will be
celebrating its centenary of independence in 2047. But you all will be there. You will be very significant players. You will carry it on your shoulders for next 25 years. And you will ensure that a place which Bharat had in the world few hundred years ago at pinnacle, that we will attain. So people before me in this room are not just young boys and girls. You are foot soldiers. You are warriors of 2047, what Bharat will be. And I have no doubt, I 100% agree with what Vikramji has said. We are proud of our students. They are most brilliant by any standards. They come from all segments of society. They have faced great difficulties. Their step has been of a nature, the growth has been cesarean. It has not been easy. This attainment that you have registered so far will help the nation go spinally very strong in times to come. उपराष्ट्रपति ने छात्रों को अपने तमाम अनुभव सुनाए और समझाया कि कैसे बिना हिचकिचाए व्यक्ति को मन की सुननी चाहिए और तनाव में नहीं आना चाहिए। You are 24/7 ambassadors of the most populous country on the planet. Most vibrant democracy, mother of democracy. That is on the rise as never before. Your criticism will help, and untenable criticism and false narratives have to be antidoted by young minds, because that is known as nationalism. That is known as positive nationalism. So I am leaving only this message to you. अंतिम बात, टेंशन मत रखिए, स्ट्रेस मत रखिए। कक्षा में सदा मैं फर्स्ट आता था, मुझे डर लगता था मैं सेकंड आ गया तो क्या होगा। इस डर को मैंने जिया है। बहुत बाद में पता लगा, शादी करने के बाद पता लगा कि सेकंड आता तो कोई खास तूफान नहीं आता। कुछ दोस्तों से ज्यादा बात कर लेता, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर लेता। तो ये जो कंपटीशन का बग है ना, कि यहां नहीं आया तो द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, व्हाट माय फ्रेंड्स विल थिंक, व्हाट माय फैमिली मेंबर्स विल थिंक, गेट ओवर इट। डोंट हैव द फियर ऑफ लूजिंग। Fear is a great killer of talent. Never fear fear. बिल्कुल मत डरिए। There is always next time for a better opportunity. This world has been changed by those people who failed several times and then registered great progress. तो मानकर चलो ना कि टेंशन नहीं होगी। एक और अच्छा काम करोगे, जो सदा फर्स्ट आते हैं वो कभी नहीं आएंगे, तो ये मौका किसी और को मिलेगा। उपराष्ट्रपति का संबोधन न केवल छात्रों के लिए अहम रहा, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए भी संदेश है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। सपनों को देखना एक बात होती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना दूसरी। और इन प्रयासों के लिए जिस मेहनत की आवश्यकता होती है वो हम भारतीयों में कूट कूट कर भरी है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय छात्रों ने विदेशी विश्वविद्यालयों में अपना लोहा मनवाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2023 में संसद को सूचित किया था कि साल 2022 में करीब 7.5 लाख छात्र भारत से विदेशों में पढ़ने के लिए गए थे। ये आंकड़ा बीते 6 वर्षों में सबसे अधिक था। इतना ही नहीं,
इसी साल भारत अमेरिका में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र देने वाला देश बना। उसने चीन को पीछे छोड़ दिया। पढ़ाई के लिहाज से भारतीय छात्रों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और रूस जैसे देश भी पसंद हैं। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए एक बिल्कुल नया गंतव्य स्थल है, जो पिछले 15 वर्षों में खासा लोकप्रिय हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं उन देशों पर जहां भारतीय छात्र जाना पसंद करते हैं। इस सूची में सबसे पहले नाम है कनाडा का, जहां 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का, जो छात्रों को पढ़ाई के साथ काम करने का वीजा भी प्रदान करता है। यूएसए भी भारतीय छात्रों के पसंदीदा देशों की सूची में शामिल है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में यहाँ पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। यूक्रेन भारतीयों के लिए चिकित्सा का अध्ययन करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। हालांकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेनी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। इसके साथ ही चीन भी चिकित्सा अध्ययन के लिए एक और प्रमुख गंतव्य है और यहाँ हजारों भारतीय छात्र अध्ययन करते हैं। इस बात को इन आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। साल 2018 में विदेश में पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की संख्या थी 5,18,015, जो साल 2019 में बढ़कर 5,86,337 हुई। कोरोना महामारी के आने के बाद साल 2020 में ये संख्या घटकर 2,59,655 हो गई, लेकिन फिर साल 2021 में ये बढ़कर 4,44,553 हुई। बीते साल 2022 में ये आंकड़ा 7,50,365 तक पहुंचा। आइए अब आपको मिलवाते हैं उन भारतीय छात्रों से जिन्होंने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे सभी विदेश चले गए, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की और आज वो सभी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में वो उच्च पदों पर आसीन हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा और मणिपाल विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद विदेश का रुख किया था। उन्होंने अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मिलवॉकी से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और फिर शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA भी किया है। वहीं अल्फाबेट और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। मदुरई में जन्मे सुंदर पिचाई ने एलिमेंट साइंस में IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने USA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पेंसिल्वेनिया से MBA किया। ऐसी ही हैं इंदिरा नूई। 28 अक्टूबर 1955 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में जन्मी इंदिरा ने स्कूली शिक्षा चेन्नई में ही पूरी की। इसके बाद इंदिरा ने मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी कर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंदिरा 1976 में कोलकाता चली गईं। बाद में उन्होंने येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त की। साल 1994 में पेप्सी को ज्वाइन करने वाली इंदिरा नूई साल 2006 से 2018 तक कंपनी की सीईओ भी रहीं। इसके अलावा स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA, सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष और सीईओ संस्थापक विनोद खोसला, हास स्कूल ऑफ बिजनेस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से MBA और एडोब इंक के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA विक्रम शंकर पंडित जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर वहीं तरक्की की मिसाल कायम की। इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।